हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारा जो पॉइंट है उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट आपका था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड साल्ट ब्रिज के फंक्शन हमने उसमें कवर किया। उसके बाद में हमने देखा नाइंसाइट इक्वेशन। नाइंसाइट इक्वेशन का गिब्स फ्री एनर्जी से किस तरीके से रिलेशन है एंड उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो आप 10th क्लास से फिजिक्स में बेसिक आप स्टडी करते आ रहे हो। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मेटेलिक कंडक्टेंस, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टेंस की हम बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो किस तरीके से होता है। मेटल्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है तो क्या कोई केमिकल चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस। जो आपके सबस्टेंस है उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, तो आप सिंपल कह सकते हो नो केमिकल डीकम्पोजिशन इन मेटेलिक कंपाउंड। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड केमिकल डीकम्पोजिशन प्रेजेंट होता है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक्स में क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। या तो आयन आपके ऑक्सीडाइज होंगे या आपके आयंस रिड्यूज होंगे एट इलेक्ट्रोड। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में आपके इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे, कैथोड होगा, एनोड होगा, उसका आयंस का रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल डिकम्पोजिशन प्रेजेंट होगा, मेटेलिक में कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स में जो कंडक्टिविटी आ रही है वो किसकी वजह से आती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मेटल है, ये कन्वर्ट होगा इसमें, एंड यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या होता है, करंट, इसमें करंट जनरेट होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक की अगर हम बात करें तो जो करंट का फ्लो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, आयंस के बेसिस पे। ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक में जो करंट का फ्लो होता है वो आपका आयंस की वजह से होता है, एंड मेटेलिक में जो आपका करंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट है कंडक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम मेटेलिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इन मेटेलिक कंपाउंड टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्शन डिक्रीज। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्शन उतना ही क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी भी आपकी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें मेटल वायर का जो रेजिस्टेंस है, मेटल के वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर से किस तरीके से रिलेशन है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, if we increase resistance of metal then temperature increase। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल का रेजिस्टेंस भी उतना ही क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। बिकॉज उसका रीजन क्या है, मेटल्स में फ्री आयन होंगे एंड फ्री आयंस का क्या होगा, मोमेंटम होगा। जितना मोमेंटम होगा उतना कोलिजन भी इंक्रीज होएगा। तो मोमेंटम ऑफ आयन इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस में क्या होगा, मोमेंटम ऑफ आयन इंक्रीज होगा। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे तो कोलेजन इंक्रीज होएगा,
फ्री इलेक्ट्रॉन कैटाइन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो इंक्रीज होने की वजह से आपका रेजिस्टिविटी भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। बिकॉज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स एनर्जी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एनर्जी इंक्रीज होएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। बॉन्ड अगर वीक होंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल NaCl है, उसमें अगर आप एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो बॉन्डिंग जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। अगर इंट्रैक्शन आपका वीक होगा तो आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ही तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर इंट्रैक्शन ही वीक हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स आपको 1 मार्क्स में सीधे सीधे याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बिकॉज टेम्परेचर मीन्स एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो आप, एनर्जी जितना इंक्रीज होएगा बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, इंट्रैक्शन वीक हो जाएगा, देन रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट हम लेते हैं, मैंने स्लाइड में शो नहीं किया है, लास्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस। कि हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कहाँ से क्रिएट होता है। तो रेजिस्टेंस की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ देखिए, ये मैंने कोई कॉपर का मेटल लिया, कॉपर मेटल लिया। अब यहाँ पे ये कॉपर का वायर है एंड ये क्या है, आपके कॉपर के मेटल है। इस मेटल्स में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड एटम जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैटाइन। और इस कैटाइन को ही हम क्या बोल रहे हैं, कर्नेल। क्या बोल रहे हैं, कर्नेल। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो। कैटाइन को ही क्या बोल रहे हैं, कर्नेल। फिर से रिपीट करते हैं, कॉपर का मेटल है, मेटल्स में आपके क्या होंगे, कैटाइन भी होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैटाइन वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं कर्नेल। अब मेटल्स में बहुत सारे एटम्स हैं तो ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन कैटाइन से कोलिजन करेगा तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कैटाइन है, जो कर्नेल है, वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है मेटल के रेस्पेक्ट में। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस है वो आपका आयंस है, उनमें इंट्रैक्शन की वजह से आता है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइटिक में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस आता है। ये आपका 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है आपका सोल्यूट इंट्रैक्शन। सोल्यूट इंट्रैक्शन में हमने एग्जाम्पल लिया NaCl, Na+Cl-। सोल्यूट इंट्रैक्शन में एग्जाम्पल है NaCl। अब यहाँ पे क्या होता है, Na एंड Cl के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। एंड ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से Na+ एंड Cl- के बीच में बॉन्डिंग है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही बिहेव करता है रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जो रेजिस्टेंस है मिल रहा है
फर्स्ट केस है सॉलिड सॉलिड इंट्रैक्शन की वजह से, उसमें हमने एग्जांपल लिया NaCl। अब NaCl के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है, ये इंट्रैक्शन फोर्स ही बिहेव कर रहा है कि रेजिस्टेंस दे रहा है उसकी तरह। सेकंड केस है, इसी के अंदर हम लेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सोल्यूट भी वाटर हो एंड सॉल्वेंट भी क्या हो, वाटर हो। इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो किसकी तरह रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। एंड आपका थर्ड है, इम्पोर्टेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन भी जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपका विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्स जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो आयंस की मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होते हैं। तो वो भी वहाँ पे किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपका कंडक्टेंस का एग्जांपल, NaCl का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है एंड यहाँ पे कंडक्टिविटी, आयंस, मोबिलिटी एंड इंटरएटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक आयंस, सॉल्वेशन, सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया था। एंड यहाँ पे आयन क्या है, अट्रैक्शन भी है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखिए, तो कंडक्शन भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ जो जनरल टर्म है वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, उनका टेम्परेचर के साथ या किस तरीके से कोरिलेशन है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। एंड रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका है ओम। रेजिस्टेंस का आपका जो यूनिट है वो क्या होगा, ओम होगा। एंड ओम इनवर्स भी आप इसको ओम OHM भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपका क्या है, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस को। एंड जो आपका कंडक्टेंस है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। तो रेजिस्टेंस का रिवर्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, C इक्वल 1/R। C इक्वल 1/R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका यूनिट है वो भी रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। एंड अगर हम सीमेंस में बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल आपका होगा, कोई भी जो वायर हम लेंगे तो उसका लेंथ एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका किसका रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी को। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका रो हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड जो न्यू कांस्टेंट आया वो A/L हो गया यहाँ पे। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना चाहो तो यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, A का यूनिट क्या होता है आपका, R/A/L है। तो R का यूनिट क्या है आपका, ओम है। एंड A का आपका क्या है, मीटर स्क्वायर है।
एंड एल का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड आर का यूनिट आपका क्या है, ओम। एंड एम से एम कैंसिल हो गया तो ओनली क्या रह जाएगा, मीटर। तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। एंड रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर में जनरली लेते हैं, आप मीटर में भी ले सकते हो। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा से। कप्पा को इस तरीके से हम लिखते हैं, ये है आपका कप्पा, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, रिवर्स होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने डिनोट किया था रो से। किससे डिनोट किया है, रो से। तो कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/रो, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे देखिए रो इक्वल अभी कुछ टाइम पहले हमने निकाला था, क्या था, RA/L, यही था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 रो का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया R.A/L। तो इसको जब हम लिखेंगे तो L आपका कहाँ चला जाएगा, अपर साइड में चला जाएगा। एंड A आपका कहाँ रह जाएगा, बॉटम पे रह जाएगा। तो कप्पा इक्वल क्या आएगा, 1/R मल्टीप्लाई 1/R मल्टीप्लाई L आपका अपर साइड में चला गया तो क्या हो जाएगा, L/A। ये आपका क्या हो गया, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई। अब आपको पता है 1/R, इसको हमने कुछ टाइम पहले क्या बोला था, कंडक्टिविटी। तो कप्पा इक्वल हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी। एंड L/A है, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एक न्यू नेम देंगे, जो आपका L/A है, ये आपका है सेल कांस्टेंट, जिसको एनसीईआरटी में G* से डिनोट किया गया है। G* आपका क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो फिर से देखिए कप्पा इक्वल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी 1/R L/A। ओके, 1/R को हम C से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सेल कांस्टेंट को G* से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, कप्पा के इक्वल होगा। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो कप्पा है उसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कप्पा की यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कप्पा की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है C.L/A। C आपका क्या है, कंडक्टिविटी है। एंड कंडक्टिविटी का आपने यूनिट देखा था अभी, ओम इनवर्स था। एंड L आपका क्या है, सेंटीमीटर। एंड A क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपर साइड में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका यूनिट हो गया, कप्पा का यूनिट हो गया। फिर से देख लीजिए, कप्पा इज रिप्रेजेंटेड बाई के से एंड के इक्वल C.L/A। C इज क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। एल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, सेंटीमीटर में ले रहे थे। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपका हो गया। या हम इसको बोल सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड इसी को हम थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं
जिसको ये एल और ए के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, जैसे ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक लिया, अब इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया, ये हमारा कोई सेल है एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एंड यहाँ पे क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड यूज में लिए हैं। इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ है वो है आपकी एल एंड यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया को हम क्या करेंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा तो होगा नहीं कि सभी के लिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा। हमने इलेक्ट्रोड लगाया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो एल अपॉन ए क्वांटिटी इज फिक्स फॉर ए गिवन सेल, हमें कोई भी सेल जो दिया जाएगा उसका एल अपॉन ए जो एरिया होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हम बात करें कोई हमें ऐसे डिफरेंट सेल दे दिए जाए जिसमें अलग अलग लेंथ हो, तो हम क्या करेंगे,